नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए हैं। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का योगदान कितना है। हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ मोटिवेशन थॉट से भी रूबरू कराते हैं। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। चलो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश ने यहाँ इस पद पर आर हरि कुमार का स्थान लिया है। आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। 22 अप्रैल, इस दिवस को पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। और आपको बता दें, इसे 193 देशों में मनाया जाता है। कितने देशों में? 193 देशों में। संयुक्त राष्ट्र संघ में इतने ही देश हैं। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में की थी। जेराल्ड नेल्सन अमेरिकी सीनेटर थे। जेराल्ड नेल्सन, जैसे अपने में भारत में सांसद होते हैं, ऐसे ही यहाँ सीनेटर होते हैं अमेरिका में। इनने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटेल ने किस भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है? भारत क्षेत्र के रूप में घोषित किया संतोष विश्वनाथन को। संतोष विश्वनाथन को किया है इंटेल ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में, संतोष विश्वनाथन। हाल ही में फेडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डी गुकेश बने हैं। डी गुकेश। भारत के 17 वर्षीय डी गुकेश हिकारू नाकामुरा के साथ ड्रॉ के बाद टोरंटो कनाडा में 2024 फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष बन गए। महिला वर्ग में चीन की तान झोंगी ने जीत हासिल की। महिला वर्ग में चीन की तान झोंगी है। तान झोंगी इन्होंने जीत हासिल की है। तान झोंगी चीन की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महावीर जयंती पर नई दिल्ली में 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने भगवान महावीर को श्रद्धांजलि अर्पित की, स्कूली बच्चों द्वारा नृत्य नाटिका देखी और एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महावीर के मूल्यों के प्रति युवाओं के समर्पण की प्रशंसा की, जैन समुदाय को धन्यवाद दिया और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक मील के पत्थर के बीच इस आयोजन के महत्व पर जोर दिया। हाल ही में खबरों में रहा कैप्री शहर किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। कैप्री शहर इटली में स्थित है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के नेतृत्व में G7 विदेश मंत्री, जो कि 17-19 अप्रैल 2024 तक कैप्री इटली में बुलाए गए। इजराइल पर ईरान के हमले और गाजा और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों के बीच उन्होंने ईरान के कार्यों की निंदा करते हुए प्रतिबंधों का वादा करते हुए 3 विज्ञप्ति जारी की। हाल ही में खबरों में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है?
तो दक्षिण काकेकस पर्वतमाला पर स्थित है। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र दक्षिण काकेकस पर्वतमाला पर स्थित है, जो कि अजरबैजान तथा आर्मेनियाई अलगाववादियों से नियंत्रण हासिल करने के बाद रूसी शांति सैनिक नागोर्नो काराबाख से हट रहे हैं। नागोर्नो काराबाख, जिसे आर्टाक भी कहा जाता है, दक्षिण काकेशस में एक पहाड़ी क्षेत्र है जिस पर 1917 से अजरबैजान और आर्मेनिया द्वारा दोनों दावा करते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अजरबैजान के स्थित रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जातीय आर्मेनियाई लोग रहते हैं और उनकी अपनी सरकार है। हाल में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये अबू धाबी में किया जा रहा है। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ किए हैं। नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए भारत ने रूस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केकी मित्री हैं, केकी मित्री, इनको HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, केकी मित्री। हाल ही में किसे मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये उत्साह पटनायक हैं, उत्साह पटनायक, इनको मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिन्होंने सूर्य तिलक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री राम की सूर्य तिलक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन व्यक्ति दुनिया भर में विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 19 अप्रैल को, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए प्रमुख बने हैं? तो नलिन प्रभात हैं, नलिन प्रभात, इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस, 19 अप्रैल को। लीवर हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है और शरीर को ठीक तरह से चलाने के लिए लीवर काफ़ी मदद भी करता है। ऐसे समय जरूरी है कि लीवर का खास ख्याल भी रखा जाना चाहिए। हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो IB में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सपना तिवारी को नियुक्त किया गया है IB के विशेष निदेशक के रूप में। प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस, इंडियन नेशनल सिविल सर्विस सर्वेंट डे, 21 अप्रैल को। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑक्स में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबेक क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया? तो रूस ने किया है। यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओक्स में बाढ़ आने के कारण ओरेनबेक क्षेत्र में संघीय आपातकाल रूस ने लगाया है। और आपको बता दें कि यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से होकर 2428 किलोमीटर तक फैली हुई है। 2428 किलोमीटर तक रूस से कजाकिस्तान तक। प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया बोलते हैं इसे, हीमोफीलिया यह बीमारी खून से जुड़ी समस्या है जो जेनेटिक होती है। जब शरीर में कुछ खास प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तब यह समस्या होती है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने खान पान पर खास जोर देना चाहिए। तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को
फिलिया। हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में इनको नियुक्त किया गया है, नरपत सिंह को बांग्लादेश में। बांग्लादेश, नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में रेलवे के सलाहकार के रूप में नरपत सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो ये तिरंगा बर्फी वाराणसी की है। तिरंगा बर्फी वाराणसी है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वाराणसी में ये तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। और आपको हम टैग के बारे में बता दें कि इसका जो राष्ट्रीयकृत कार्यालय है वो चेन्नई में है, और ये जो विशिष्ट खास क्षेत्र के प्रोडक्ट होते हैं उनको जीआई टैग देता है। जैसे कि मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग है, इसको भी जीआई टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट है, इसको भी जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखटा है और पांडुली पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो हमाद इंटरनेशनल है, हमाद इंटरनेशनल इसे विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देगा? तो ये फिलीपींस को देगा, फिलीपींस को। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन की मिसाइल फार्मों पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। हाल ही में खबरों में रहा फड़ीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये फड़ीगिरी बौद्ध स्थल तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना, जो कि हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर है, फड़ीगिरी बौद्ध स्थल। हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़ में सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में स्थित है। कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ये अजीत कुमार के बने हैं, अजीत कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। हाल ही में खबरों में रही कंबम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, कंबम घाटी तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है, लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी की सहायक नदी है। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश की पूर्वी घाट। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।